हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइट वर्ल्ड। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है और आज का वीडियो मोस्ट अवेटेड वीडियो बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ कॉलम्स पर होने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो आपके कॉलम्स होते हैं प्लिंथ बीम के ऊपर से, आप कह सकते हैं आपके जो टिपिकल फ्लोर के जो कॉलम्स होते हैं उनका हम बीबीएस कैसे बनाते हैं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए, अगर आपने यह वीडियो देख ली तो आपको कॉलम के बीबीएस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको टिपिकल फ्लोर का बीबीएस कैसे बनाते हैं वो आपको इससे पहले मैं कुछ बताऊं, पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। जब आप बीबीएस बनाने जाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें पहले से ही पता होना चाहिए। जैसे कि आप कॉलम का बीबीएस बनाने जा रहे हैं तो आपको क्लियर कवर के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, जो आपके कॉलम होते हैं उनका जो हम क्लियर कवर रखते हैं वो आपके 40 mm रखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपको बैंड डिडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जो आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलम्स में जो आप स्टीरप्स प्रोवाइड करते हैं तो उनमें जो बैंड आते हैं और बैंड की वजह से जो लेंथ में इलोंगेशन आता है तो वो इलोंगेशन का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूँ। जैसे कि आपका जो 45 डिग्री जो बैंड होता है उसके लिए जो हम बैंड डिडक्शन की वैल्यू रखते हैं वो 1D रखते हैं, 90 डिग्री के लिए 2D और 135 डिग्री के लिए 3D और 180 डिग्री के लिए 4D। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपको स्टील के बारे में पता होना चाहिए। जो आप स्टीरप्स प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर वर्टिकल स्टील बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी डाया कौन सी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं आपका ये कॉलम है जो कि फुटिंग से स्टार्ट है, फिर आपका प्लिंथ बीम आ जाता है, फिर प्लिंथ बीम के ऊपर से जो आपके कॉलम होते हैं वो आपके फ्लोर के लिए होते हैं। आप कह सकते हैं प्लिंथ बीम के ऊपर से आपका टिपिकल फ्लोर स्टार्ट हो जाता है। अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं या आप 2 से 3 फ्लोर की बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो आपका प्लिंथ बीम के ऊपर से आपका टिपिकल स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये प्लिंथ बीम हो गया, फिर आपको एक नेक्स्ट बीम देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों बीम के बीच में ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये आपका कॉलम का लेंथ हो गया, कॉलम की हाइट हो गई। आप देख सकते हैं आपका ये प्लिंथ बीम है और इस प्लिंथ बीम के ऊपर एक और बीम है और ये जो बीम है इसी बीम के ऊपर आपके स्लैब रेस्ट करते हैं। ये जो बीम है इस बीम का जो ये बॉटम है और आपका जो ये प्लिंथ बीम का ये जो टॉप है, इनकी बीच की ये जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस आपका कॉलम की हाइट होती है। आप देख सकते हैं आपका जो ये वर्टिकल दिखाई दे रहा है ये आपके वर्टिकल स्टील बार्स हैं कॉलम के, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये आपका स्टीरप्स है कॉलम के। एक चीज़ आप नोटिस करिए, आप देख सकते हैं टॉप और बॉटम में आपके जो स्टीरप्स हैं उनकी स्पेसिंग आपको कम दिखाई दे रही होगी एज कम्पेयर टू सेंटर। ऐसा क्यों है? आप कॉलम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका टॉप और बॉटम में जो आपके बेंडिंग मोमेंट होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं और आपका सेंटर में क्या 0 होता है। तो इसीलिए हम बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए टॉप और बॉटम में हम जो रिंग की स्पेसिंग होती है हम मिनिमम रखते हैं एज कम्पेयर टू सेंटर। तो आप एक बार कॉलम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लीजिए। आप देख सकते हैं आपका ये कॉलम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कॉलम की हाइट हो गई
और इधर फ्लोर है और इधर आपका फ्लोर है। ओके, तो आप इस कॉलम का जब आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया तो आप देख सकते हैं ये जो फोर्स की इंटेंसिटी है आपका टॉप और बॉटम में ज़्यादा है। आपका जो बेंडिंग मोमेंट है टॉप और बॉटम में आप देख सकते हैं मैक्सिमम है और आपका सेंटर में ज़ीरो है। तो इसीलिए हम जब कॉलम्स में जो रिंग्स प्रोवाइड करते हैं टॉप और बॉटम में, हम रिंग की स्पेसिंग मिनिमम रखते हैं एज कम्पेयर टू सेंटर। तो बात आती है कि आपको टॉप और बॉटम में जो रिंग की स्पेसिंग मिनिमम रखनी है वो कितनी रखनी है। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो कॉलम की जितनी भी हाइट होगी उस हाइट का आप L/4 कर दीजिए और जो आएगा उसमें आप टॉप और बॉटम से मिनिमम स्पेसिंग रख देंगे रिंग्स की एज कम्पेयर टू सेंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी कॉलम की हाइट है वो आपका 3000 mm है, मतलब 3 मीटर है। तो इस 3 मीटर का जब आप L/4 करेंगे तो आपका 750 आएगा। तो आप देख सकते हैं 750 टॉप से और 750 बॉटम से हमने जो रिंग की स्पेसिंग है वो मिनिमम रखा है, और बॉटम का जो आपका 1500 है वो इनसे ज़्यादा स्पेसिंग रहेगा रिंग्स की। तो आप कह सकते हैं आपका 3 जोन भी बन रहा है। 3 जोन कैसे? आपका ये टॉप हो गया, ये सेंटर हो गया, ये बॉटम हो गया। तो हम इसको नेम दे देते हैं, इसको जोन ए, जोन बी, जोन सी। आपका जो जोन ए है उसमें हम रिंग की स्पेसिंग मिनिमम रख रहे हैं, और कितना रख रहे हैं, ये आपका जितनी भी ये कॉलम की हाइट है इसका हम L/4 किए तो आपका 750 आ गया। और इसमें जो हम स्टीरअप्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम 8 mm डाया का प्रोवाइड कर रहे हैं, और कितनी स्पेसिंग पे रख रहे हैं स्टीरअप्स, 100 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, फिर आप जोन बी में आएंगे तो आप देख सकते हैं जोन बी में आप जो आपकी कॉलम की हाइट होगी आप उसका L/2 कर देंगे तो आपका 1500 mm आ जाएगा, और आप 1500 mm में आप जो रिंग की स्पेसिंग रखेंगे वो आप 150 mm रखेंगे सेंटर टू सेंटर। ओके, फिर आपका जोन सी आ जाता है, और इसमें भी आप रिंग की स्पेसिंग मिनिमम रखेंगे, और जो रिंग की स्पेसिंग होगी 100 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉलम के ऊपर आपका जो ये बीम आता है, जैसे कि यहाँ पे 400/200 का आ रहा है तो 400 आपका डेप्थ है, और ये जो डेप्थ होता है 400 वो आपका स्लैब का कंक्रीट टॉप तक की डिस्टेंस होती है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो आपका प्लिंथ बीम के टॉप से और इस बीम के बॉटम तक आपका ये कॉलम की हाइट हो। फिर आपका ये बीम आ जाता है, तो ये जो बीम है आपका इसी में आपका स्लैब कास्ट हो गया। फिर आप ये देख सकते हैं ओवरलैपिंग लेंथ। तो आपका जब स्लैब कास्ट हो जाए तो आपका जो लेंथ होता है वर्टिकल स्टील बार्स जो होते हैं कॉलम के, आपको एटलीस्ट ओवरलैपिंग लेंथ आपको मिलना चाहिए। तो आपका जो ये ओवरलैपिंग लेंथ होता है वो आपका 50D होता है, और D आपका स्टील ऑफ डाया। तो आपने कॉलम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जाने, तो चलिए हम BBS बनाते हैं इसी पर्टिकुलर कॉलम का। सबसे पहले हम ये जो वर्टिकल स्टील बार्स हैं इनकी कैलकुलेशन हम करेंगे प्लिंथ बीम के ऊपर से। आप देख सकते हैं आपका ये कॉलम शेड्यूल है, और ये आपका कॉलम हो गया। ओके, ये आपका क्लियर कवर है जो कि 40 mm है। आप ये ब्लैक डॉटेड स्पॉट देख रहे होंगे, ये आपके वर्टिकल स्टील बार्स हैं कॉलम के। और इस वर्टिकल स्टील बार को जो ये आउटर से कवर कर रहा है ये आपका रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स है, इसको आप मास्टर रिंग भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका मास्टर रिंग है रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स है, ये 4 स्टील बार्स को कवर कर रहा है, 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। ओके, तो आपके ये जो कॉलम है इनमें टोटल आपके 8 वर्टिकल स्टील बार्स हैं। तो इस रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स से आपके 4 स्टील बार्स कवर हो गए। बचे कितने? 1 2 3 4। इनको हम पोजीशन में रखने के लिए हम क्या करते हैं, 180 डिग्री बैंड हुक हम
प्रोवाइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक और ये दो हुक हम प्रोवाइड किए हैं, जो कि आपके ये 4 जो वर्टिकल स्टील बार हैं ये कवर हो जाते हैं। ये जो स्टीरअप्स हैं 180 डिग्री बैंड हुक के या फिर आपके रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स के, उनका जो डाया है वो आपका 8 mm का है। ओके, और ये जो कॉर्नर के जो ये वर्टिकल स्टील बार्स हैं 1 2 3 4, ये आपके 20 mm डाया के हैं 4 स्टील। और आपके जो ये सेंटर वाले हैं 1 2 3 4, ये आपके 16 mm डाया के हैं 4 स्टील। ओके, और आपकी जो ये कॉलम की साइज है वो आपका 500 mm इस टू 200 mm है। तो चलिए सबसे पहले आपके जो ये कॉलम के वर्टिकल स्टील बार हैं इनका कैलकुलेशन करते हैं, इनका स्टील निकालते हैं। उसके बाद हम ये जो स्टीरअप्स हैं उनकी कटिंग लेंथ निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिंग्स निकालेंगे, फिर उनकी वेट निकालेंगे। तो जैसे कि आप एक बार फिर देख लीजिए, आपके ये जो ब्लैक डॉटेड स्पॉट हैं यही आपके वर्टिकल स्टील बार हैं कॉलम के, जो ये कॉर्नर पे हैं 1 2 3 और ये 4, ये आपके 20 mm डाया के हैं। और ये जो बीच के हैं 1 2 3 4, ये आपके 16 mm डाया के हैं। आप देख सकते हैं आपका ये प्लिंथ बीम हो गया, और आपका जो कॉलम है ये प्लिंथ बीम से ये स्टार्ट हो रहा है फ्लोर के लिए, और यहाँ पे एक और बीम आ जाता है। ये जो बीम होता है इसी बीम का जो डेप्थ होता है उसमें आपका स्लैब कास्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट फ्लोर के लिए ये जो लेंथ हम छोड़ते हैं ये आपका ओवरलैपिंग लेंथ होता है। तो सबसे पहले हम 20 mm डाया का स्टील बार कैलकुलेट करेंगे। आपका जो 20 mm डाया का वर्टिकल स्टील बार है उसका लेंथ प्लिंथ बीम के ऊपर से कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं। आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो हाइट है वो 3000 mm है, मतलब आपका 3 मीटर है, प्लस आपका ये 400 mm, प्लस आपका ये ओवरलैपिंग लेंथ हम 50D रखते हैं। डी आपका डाया ऑफ स्टील बार, और डाया ऑफ स्टील बार यहाँ पे वर्टिकल स्टील बार के लिए आपका 20 है, तो आपका 50 × 20 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका ये जो लेंथ है 20 mm बार का 3000, ये जो है आपका 3000 प्लस 400, आप देख सकते हैं प्लस 400 प्लस ओवरलैपिंग लेंथ 50 × डी आपका डाया ऑफ स्टील बार, तो आपका आ जाएगा 4400 mm। ओके, तो ये तो आपका एक वर्टिकल स्टील बार 20 mm डाया का लेंथ हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं आपका जो 20 mm डाया का वर्टिकल स्टील बार है वो 4 है। तो आपको 4 स्टील बार का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको 4400 mm × 4 कर देंगे, तो आपका 4 वर्टिकल स्टील बार का लेंथ पता चल जाएगा। जब आपको 20 mm डाया के 4 स्टील बार की लेंथ पता चल जाएगी तब आप उसका वेट निकाल लेंगे। तो चलिए वेट निकालते हैं। ये आपका 4.4, एक जो 20 mm डाया का जो वर्टिकल स्टील बार है उसका लेंथ है आपका 4.4 मीटर। तो 4 वर्टिकल स्टील बार का लेंथ निकालने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4.4 मीटर ये जो आया था आपका 4400 mm, इसको हम जब मीटर में चेंज कर देंगे तो आपका 4.4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मीटर आ गया। और आपका 1 मीटर में आपका अगर 20 mm डाया का स्टील बार है तो उसका वेट कितना होता है 2.469। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 43.45 kg। ये जो 2.469 है ये आपका थ्योरेटिकल वेट है। अगर आपका स्टील 20 mm डाया का है तो 1 मीटर में आपका 2.469 kg होता है। तो ये जो 2.469 है ये कैसे आएगा, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट करी है कि आप किसी भी डाया का स्टील हो उसका थ्योरेटिकल वेट कैसे फाइंड करें।
तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में चेक करिए और वहाँ से आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो मैं आपको बता भी दूँ, ये जो थ्योरेटिकल वेट है ये कैसे निकल जाता है। तो एक फॉर्मूला है आपका d²/162। तो अगर आप d की जगह 20 रखेंगे, 20 का स्क्वायर अपॉन 162, तो आपका 2.469 आ जाएगा। और ये जो वैल्यू आता है आपका kg/मीटर आता है, ठीक है, kg/मीटर। और यहाँ पे भी मीटर था तो मीटर से मीटर कट गया तो आपका फाइनली 43.45 kg आ गया। तो हमने ये जो 4 वर्टिकल स्टील बार हैं कॉलम्स के 1, 2, 3, 4, जो कि 20 mm डाया के जो ये 4 स्टील हैं, इनका हम लेंथ एंड वेट दोनों कैलकुलेट कर चुके हैं। ये जो 16 mm डाया के 4 वर्टिकल बार हैं कॉलम का, इनका अब हम लेंथ एंड वेट कैलकुलेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, ये जो आपके 4 वर्टिकल स्टील बार हैं 16 mm डाया के, इनका हम वेट एंड लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो आपका जो 16 mm डाया का जो वर्टिकल स्टील बार है, उनका लेंथ प्लिंथ बीम के ऊपर से 3000 तो यहाँ तक हो गया, प्लस 400 यहाँ तक हो गया, प्लस आपका ओवरलैपिंग लेंथ आपका 50D। तो D आपका यहाँ पे 16 mm है, तो आपका हो जाएगा 50 × 16। तो आप देख सकते हैं 3000 ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 3000 प्लस 400 प्लस ओवरलैपिंग लेंथ, ये जो आपका ओवरलैपिंग लेंथ है प्लस ओवरलैपिंग लेंथ। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4200 mm आ जाएगा। ये जो लेंथ है आपका एक 16 mm डाया का लेंथ है। तो आपके कितने टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल स्टील बार्स हैं 16 mm के? तो 4 हैं, और एक का लेंथ इतना है, तो 4 का निकालने के लिए 4 × 4.2 कर देंगे, तो आपका 4 का लेंथ निकल जाएगा। जब 4 का लेंथ निकल जाएगा मीटर में, तो आप 1 मीटर के हिसाब से जो आपका वेट होता है 16 mm डाया का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका चारों वर्टिकल स्टील बार्स के जो कि 16 mm के हैं उनका वेट निकल जाएगा। तो जैसे कि एक वर्टिकल स्टील बार का जो लेंथ है 4.2 मीटर है, 4 के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो वैल्यू आएगा आपका मीटर में आएगा। और आपका जो 1 मीटर में अगर 16 mm डाया का स्टील बार है तो उसका वेट 1.58 होता है। तो फिर आप मीटर इंटू 1.58 kg/मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका फाइनली 26.54 kg आ जाएगा। प्लीज़ 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 आपके जो डिफरेंट डाया के स्टील बार्स होते हैं उनका 1 मीटर में कितना वेट होता है, आप प्लीज़ उसको लर्न कर लीजिए। आपको निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा अगर आपको ये 1 मीटर के हिसाब से जो वेट होता है अगर आपको पता रहेगा। वेट निकालना काफ़ी सिंपल है, d²/162, और ये जो वैल्यू आता है आपका 1 मीटर में जो वेट होता है वही आता है। तो आपका 16 mm डाया के लिए जो आपका फाइनल स्टील की जो वेट है आपका 26.54 kg है। तो ये जो वर्टिकल स्टील बार थी उनका हमने लेंथ एंड वेट दोनों कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद हम रिंग्स की कटिंग लेंथ निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ रिंग्स निकालेंगे, फिर हम टोटल वेट निकालेंगे रिंग्स का एंड 180 डिग्री बेंड हुक का।